हेलो गाइज, वेलकम टू ऑफिसर मेकर क्लासेस। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक सीरीज चल रहा था इकोनॉमिक्स के ऊपर, और इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे थे। तो गाइज, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो गाइज, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में एक आर्टिकल पढ़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। एंड गाइज, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में कि ये होता क्या है। तो आपको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हम शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, इन्फ्लेशनरी गैप एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब गाइज जो पोटेंशियल जीडीपी होती है वो रियल जीडीपी से हाई हो जाती है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो होती है वो उसके प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाए, मतलब एक्सेस डिमांड जब होने लगती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर नहीं आ रहा है तो आइए हम एक ग्राफ के थ्रू से और इजीली समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस का ग्राफ है। इसे गाइज आप लोग कह सकते हैं इनकम, ठीक है गाइस। इनकम कह लीजिए या फिर आप इसे एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेट कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। एंड गाइस, इधर आप कह सकते हैं इसे डिमांड, ये हमारा डिमांड हो गया, ठीक है गाइस। तो अब एक कंडीशन के बारे में समझते हैं। तो गाइस, जो भी हमारी जो इनकम होती है या फिर जो भी ग्रोथ होती है या एम्प्लॉयमेंट होती है वो कहां से जनरेट होती है। तो ये 45 डिग्री के एंगल पे जनरेट होती है। हमें वो जानने की जरूरत अभी है नहीं कि कितने डिग्री एंगल पे जनरेट होती है और क्या होती है। हम सिंपली समझते हैं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसे हम मान लेते हैं O और ये हमारा हो गया A। गाइस, इस लाइन को आप समझ सकते हैं AS। इस लाइन को हम क्या कहेंगे गाइस, यहाँ पे इस कंडीशन में ये लाइन हो जाएगी हमारी AS। एंड गाइस, जो डिमांड होता है वो कभी भी जीरो से नहीं होती। तो डिमांड के लिए सपोज करते हैं हम कि इस जगह से एक लाइन जाती है और इसे कहते हैं गाइस हम AD मान लेते हैं इसे, या फिर आप कुछ और भी मान सकते हैं। बट ये जो हमारी लाइन है इसे हम कहते हैं AD, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है गाइस। अब इकोनॉमी में जिस जगह ये लाइन कट रही है इसे आप ड्रॉ करें, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यावस्था। इस जगह पे इकोनॉमी क्या होती है तो हमारी स्टेबल होती है। अब सपोज करते हैं यहां पे गाइस कि अब क्या हुआ, तो ये नीचे आपने देखा, तो नीचे मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश की थी, तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट थी। ये क्या थी, एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब अगर एक देश में इतने लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट इस लेवल पे होती है या लोगों की इनकम इस लेवल पे होती है तो उनका डिमांड फुलफिल हो जाता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है गाइस कि इनकम इतनी ही होती है लेकिन अब लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है, लोग एक्सेस डिमांड करने लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ, लोगों ने एक्सेस डिमांड करनी जब शुरू कर दी तो अब आप देख सकते हैं गाइस कि अब ये जो लाइन कट रही है वो इस जगह कट रही है। ये हमारी क्या थी गाइस, तो ये एग्रीगेट सप्लाई का मतलब सप्लाई, इसे आप इनकम से समझ सकते हैं। किसी यहाँ इनकम मैंने लिखा है, इसे आप मान लीजिए सप्लाई। ये गाइस इनकम या एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड होता है, सप्लाई से भी रिलेटेड होता है, वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा किस तरीके से। यहाँ पे देखते हैं जो सप्लाई थी, तो गाइस सप्लाई हमारी इतनी हो रही थी तो डिमांड हमारी पूरी हो जा रही थी, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया था। मतलब
एम्प्लॉयमेंट उतनी थी या लोगों की इनकम उतनी थी कि जितना सप्लाई हो रहा है लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ गाइस, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ या सर्टेन कुछ इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं तो लोगों ने हायर डिमांड करनी शुरू कर दी। तो जैसे ही लोगों ने हायर डिमांड करनी शुरू कर दी तो आप ये देख सकते हैं कि अब इस जगह पे जाके हमारा क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम बन रहा है। मतलब गाइज इसे आप देख सकते हैं, ये हमारी रियल जीडीपी की लाइन थी जो हमने ड्रॉ की थी, और ये हमारी क्या है, पोटेंशियल जीडीपी है। मतलब अभी जो चल रही है वो जीडीपी यहां जा रही है और हमारी रियल जीडीपी यहां पे है। तो यहां से यहां तक का जो गैप आया है इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप में होता क्या है, तो आप देख सकते हैं कि सप्लाई, अब इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें इतना सप्लाई और चाहिए, इस लेवल तक का हमें सप्लाई चाहिए। अब ये एक्सेस डिमांड होती क्यों है, या फिर ये चीजें आती क्यों है, ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं, या इसे फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। यहां तक आई होप गाइस आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा था कि ये हमारी सप्लाई चेन है, या इनकम या एम्प्लॉयमेंट। आप इसे अभी ना भी ले तो चलेगा, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ये हमारी सप्लाई है, मतलब ये है एएस एग्रीगेट सप्लाई, ये है एडी एग्रीगेट डिमांड। तो गाइस जो आपका ये एडी, इसे मान लेते हैं हम AD1, ठीक है गाइस। तो जब सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जिस जगह क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन सर्टेन चेंजेस की वजह से या एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से कहते हैं, या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जब मार्केट में बढ़ जाता है, मीन्स मार्केट में जब मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो डिमांड इंक्रीज होने लगती है। तो जो डिमांड इंक्रीज होती है तो उसके बाद जो पोटेंशियल जीडीपी होती है वो रियल जीडीपी से हाई हो जाती है। अब जिस जगह पे ये सप्लाई चेन या सप्लाई लाइन इसे इंटरसेक्ट करता है उसके, और मतलब AE आप सिंपल कह सकते हैं, ये A की लाइन है, ये E की, मतलब जो AE है इक्विलिब्रियम, और जो AD1 इसे आप मान सकते हैं AD1 या A1 मान लीजिए या कुछ, इनके बीच का जो अंतर है यही हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो और इसमें हम लोग लिखते हैं यहां पे गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करेगी और हमारी सेंट्रल बैंक मतलब RBI किस तरीके से कंट्रोल करेगी। तो यहां पे गाइस अब गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करती है तो उसे क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करती है तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करेगी, और RBI अगर कंट्रोल करती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करेगी। हम बात किसके कंट्रोल करने की कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रियलिटी में हुआ क्या था। तो इन्फ्लेशनरी गैप जो होती है वो क्या होती है, तो एक्सेस डिमांड। आप सिंपली ये समझिए कि जब एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आने लगती है, मतलब उस इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है, उसकी जो जीडीपी है, जो उसकी पोटेंशियल है, उससे ज्यादा की जब डिमांड होने लगती है तो उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो अब एक्सेस डिमांड, अब गवर्नमेंट चाहे RBI ये किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो ये चाहेगी कि जो आपकी एक्सेस डिमांड है उसे कम किया जाए। अब एक्सेस डिमांड कम कैसे किया जा सकता है, तो गाइज आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेस डिमांड कम करने का मतलब है मार्केट से पैसा सक आउट करना, मतलब पैसे को खींचना अपनी तरफ, सरकार अपनी तरफ खींचे, मतलब अपने डिपॉजिट्स में जाके जमा करे, या RBI मार्केट से पैसा सक आउट करे। आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले अपने पब्लिक स्पेंडिंग्स को कम करती है। सरकार क्या करती है, अपने पब्लिक स्पेंडिंग्स को कम करना शुरू करती है। जब पब्लिक स्पेंडिंग कम होने लगती है तो गाइज मार्केट में मनी सर्कुलेशन कम हो जाता है। सेकेंड गाइज तो बॉन्ड्स इशू करती है।
बॉन्ड्स आप कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स मार्केट में इशू करती है। तो लोग जो एक्सेस डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की, तो एक्सेस डिमांड कब होती है गाइस? तो जब उसकी सफिशिएंट जितनी भी उसे चीजें चाहिए वो पूरी हो जाती है, उसके बाद वो एक्सेस डिमांड करने लगता है। मीन्स एक्सेस डिमांड क्यों होता है? तो ड्यू टू एक्सेस मनी। तो एक्सेस मनी यहाँ मार्केट में वो डिमांड ना क्रिएट करके वो एक ऑप्शन गवर्नमेंट देती है कि आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। तो ये डिमांड शिफ्ट होकर कहाँ जाता है? बॉन्ड्स में आ जाता है। और गाइस यहाँ पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट? तो टैक्स इंक्रीज कर देती है। तो टैक्स इंक्रीज करके भी गाइस गवर्नमेंट बहुत हद तक इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करती है। तो इसी तरीके से गाइस और भी कुछ, जैसे कि अब बॉन्ड्स, इसके अलावा सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी गवर्नमेंट रिलीज करती है या सेल करती है मार्केट में, जिसके थ्रू मार्केट से पैसा गवर्नमेंट अपने पास खींचती है और मार्केट में एक्सेस मनी कम होने लगता है। तो एक्सेस मनी जब डाउन होने लगता है तो हमारा जो एक्सेस डिमांड है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं गाइस। तो आपको बताऊं कि आरबीआई जो होती है इस कंडीशन में उसके लिए क्या है? तो पैसे को बाहर खींचना, मार्केट से अंदर खींचना, मतलब अपने पास खींचे मार्केट से पैसे को। तो यहाँ पे एक टर्म होता है गाइस, उसे कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। ठीक है गाइस, डियर मनी पॉलिसी एंड चीप मनी पॉलिसी दो तरीके की होती है। जब भी गाइस मार्केट में एक्सेस पैसा आ जाता है तो उस समय जो आरबीआई रूल्स रेगुलेशन लाती है पैसे को खींचने के लिए मार्केट से, उसे कहते हैं हम डियर मनी पॉलिसी। तो गाइस सबसे पहले आरबीआई क्या करेगी? तो डियर मनी पॉलिसी लेके आएगी। तो डियर मनी पॉलिसी आने की वजह से होता क्या है? तो इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं बैंक के वो बढ़ जाते हैं। और जैसे ही गाइस इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होती है? तो पब्लिक बोरोइंग जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है या धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, पब्लिक बोरो नहीं करती। तो पब्लिक बोरोइंग जब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है तो मार्केट में पैसा एक्सेस नहीं जाता। अब फर्दर उससे ज्यादा नहीं जाएगा और तरीके से, मतलब गवर्नमेंट पैसा सकआउट कर रही है और मार्केट में पैसा जा नहीं रहा, या आरबीआई पैसा सकआउट कर रही है गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक स्पेंडिंग नहीं हो रहा, बॉन्ड्स इशू नहीं हो रहे, तो इस तरीके से, या फिर पब्लिक स्पेंडिंग नहीं हो रही है या सरकार टैक्स रिबेट नहीं दे रही है, तो दोनों एक साथ मिलकर क्या करती है? पैसे को खींचने की कोशिश करती है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट पब्लिक रेट इंक्रीज होता है, पब्लिक बोरोइंग घटती है, तो जैसे ही घटती तो एक्सेस डिमांड धीरे धीरे नीचे आने लगती है। आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर होता क्या है। मैंने आपको क्या बताया? इन्फ्लेशनरी गैप इज नथिंग मोर देन द एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो एक्सेस डिमांड से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। और इसे किस तरीके से टैकल करती है गवर्नमेंट हमारी और आरबीआई, मतलब फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे इसे टैकल किया जाता है, कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं या इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलते हैं। तो आइए गाइज अब हम दूसरा अपना देखते हैं डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो नीचे आर्टिकल का मैंने लिंक दिया है, वहां जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए गाइज हम लोग अब डिफ्लेशनरी गैप के बारे में समझते हैं। तो गाइस डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? तो आपको मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो डिफ्लेशनरी गैप होता है जब इकोनॉमी अपने रियल जीडीपी, जो हमारी रियल जीडीपी होती है और जो हमारी पोटेंशियल जीडीपी होती है, तो पोटेंशियल जीडीपी जो होती है वो रियल जीडीपी से नीचे आ जाती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर समझे हम तो गाइस जितनी डिमांड मार्केट में होनी चाहिए उससे जब कम डिमांड होने लगता है तो उसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो आइए गाइस इसे भी हम एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये हमारा y है एंड दिस इज आवर x। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है? सप्लाई चेन है, इसे आप सप्लाई समझ सकते हैं। एंड गाइस अब सप्लाई हो रहा है तो इसे आप एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हैं। अब गाइस यहां से डिमांड क्रिएट हो रही है, यहाँ पे ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। मतलब कि जो सप्लाई हो रहा है
उसके लिए इतना डिमांड चाहिए। अब मैंने आपको क्या कहा था, डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जो हमारी अब ये हमारी रियल जीडीपी शो कर रही है। अब मैंने क्या कहा आपको, जो पोटेंशियल मतलब जो वास्तविक में जो चल रहा है वो रियल से कम हो जाता है। तो गाइस इस तरीके का ग्राफ बनता है। अब आप देख सकते हैं ये यहां क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट इस जगह पे हो रहा है, और यहां से अगर आप करें तो गाइस यहां मतलब गाइस की जो एग्रीगेट डिमांड है अभी मार्केट में, इसे हम AD1 ले लेते हैं, तो पोटेंशियली जो पोटेंशियल जीडीपी में जो मार्केट में आपकी डिमांड हो रही है वो एक्चुअल से कम है। एंड गाइस आप देख सकते हैं यहां पे आप एम्प्लॉयज के हिसाब से समझते हैं इसे। अब इस सप्लाई को अगर हम इसे एम्प्लॉयज के हिसाब से समझे तो यहां से यहां तक के एम्प्लॉय ही इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो गाइस यहां से यहां तक जो लोग होते हैं, अब जब डिफ्लेशनरी गैप आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट यहां बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ती है, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो मार्केट में अभी डिमांड हो रहा है वो यहीं तक के एम्प्लॉयज पूरा कर सकते हैं। तो इससे आगे जो अगर हमारी इकोनॉमी अपने रियल जीडीपी पे चलती तो एम्प्लॉयमेंट ठीक था उसके हिसाब से जो पहले हमारा था, बट रियल जीडीपी पे ना चल के अब पोटेंशियल जीडीपी जो है वो रियल जीडीपी से नीचे आ गई है। तो जैसे ही नीचे आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हो जाती है। क्यों, ये आप यहां समझ सकते हैं कि जितने एम्प्लॉयज की जरूरत इस डिमांड को पूरा करने के लिए है वो यहीं तक में पूरे हो जाते हैं। तो इससे आगे के एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है या बेरोजगारी बढ़ने लगती है। अब गए डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है, इसे आप सपोज कर ले कोई भी पॉइंट बी, तो ई से बी का जो अंतर है मतलब ये जो अंतर है इसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आया होगा कि डिफ्लेशनरी गैप में होता क्या है और इन्फ्लेशनरी गैप में होता क्या है। अब इसे देख लेते हैं कि इसे अब जैसे कि इन्फ्लेशनरी गैप को हमने देखा था कि पब्लिक स्पेंडिंग क्या होती है यहाँ पे, तो कम होती है। यहाँ पे कर देते हैं रिड्यूस, गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस करती है पब्लिक स्पेंडिंग। अब इसी के सेम साइड में हम लोग इस चीज को देखने की समझने की कोशिश करते हैं अब कि आपकी डिफ्लेशनरी गैप में डिफ्लेशनरी गैप में अब गवर्नमेंट और हमारी आरबीआई किस तरीके से इसे कंट्रोल करेगी। तो यहां पे आरबीआई क्या करेगी गाइस, तो आरबीआई लोन्स क्या करती है, चीप कर देती है, सस्ते कर देती है। तो लोन सस्ते करने से, अब लोन सस्ते करने से होगा क्या, अब आप ये समझिए, लोन सस्ते डिसइंफ्लेशन या डिफ्लेशन के टाइम पे भी किया जाता है कि मार्केट में पैसा पहुंचे, लेकिन यहाँ लोन सस्ता करने का मतलब क्या है, तो आप ये समझते हैं कि यहाँ पे जो ये बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि इकोनॉमी में यहां से यहां तक के लोग तो पहले से ही एम्प्लॉयड थे, अब एम्प्लॉयड थे तो अब इक्विलिब्रियम का मतलब इनका डिमांड भी इतना होना चाहिए था, बट इनकी डिमांड घट गई, इनकी अब पहले इनकी डिमांड घटी फिर एम्प्लॉयमेंट घटी। आप ये चीज समझिए। तो अब गवर्नमेंट यहां क्या करती है कि अब ये चीज मंदी में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि लोन चीप करना, मतलब कि अब इन कंपनी जिन कंपनियों में ये जीडीपी प्रोड्यूस हो रहा है उन कंपनियों को लोन लेके फर्दर एक्सपेंशन का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए गाइस यहाँ पे लोन क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है गाइस, तो पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है। पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि सरकार यहाँ पे पैसा इंक्रीज करती है तो मार्केट में वो पैसा और जाता है, लोगों के पास पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, तो पब्लिक स्पेंडिंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं उन्हें खरीदती हुई मार्केट से, लेकिन ये सारी अपोजिट में वो हमें डिफ्लेशन में देखने को मिलता है। यहाँ आप सिंपली समझ सकते हैं कि लोन्स चीप हो जाते हैं, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ जाती है। मेन हमारा होता है कि मार्केट में गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शंस लेती है, कुछ ऐसे पॉलिसीज लाती है जिससे लोगों के अंदर लोग इंकरेज होते हैं, उनका मोरल बूस्ट होता है कि वो इकोनॉमी में अब डिमांड कर सके। यहाँ पे गाइज आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये एक्सेस मतलब कि जो लेस डिमांड हुआ है या फिर जो रियल जीडीपी के हिसाब से डिमांड नहीं हुआ है,
उसके पीछे कारण क्या होता है, तो कुछ ना कुछ मोरल, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम है तो लोग अभी एक्सेस, मतलब जितना खाना पीना ये सारी चीजें होती हैं वही करते हैं, उसके अलावा जो एक्सेस हम डिमांड करते थे मार्केट में वो डिमांड हमारी घट गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी डिमांड घटी है तो हमारी जॉब भी घटने लगी। अगर हमारी डिमांड इस लेवल पे होती तो हमें जॉब भी हमारे पास होती। तो ये सर्टेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब गवर्नमेंट का काम क्या है, यहाँ पे मोरली लोगों को बूस्ट करना कि नहीं तुम डिमांड करो, तुम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो। तो आई होप गाइस आपको इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप समझ में आया होगा अच्छे से। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस डिमांड होती है और यहाँ पे क्या होता है, लेस डिमांड होती है। यही दो चीजें होती हैं। आपको मैंने ग्राफिकल समझा दिया, आपको मैंने ये भी बता दी किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। एंड गाइस अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप नीचे आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। एंड गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड गाइज वहां पे आप अपने क्वेरीज जो किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।